Hello, viewers of Vidya 3 on YouTube and on Instagram. So currently आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि है बहुत ही सालों पुरानी। सो यस, हम आज जा रहे हैं सालों पहले कुछ ऐसे लोगों से मिलने कि जो आज भी ऐसा माना जाता है कि धरती पर है, और ये मैं खुद भी मानती हूँ। सो या चलते हैं त्रेता युग में। ऑलमोस्ट 12,96,000 ईयर्स पहले चलते हैं त्रेता युग में, जहाँ जन्म हुआ था एक ऐसे शक्तिशाली चिरंजीवी परमात्मा का जिनका नाम हम आज भी जानते हैं हनुमान जी की तरफ से चलिए, बहुत सालों पहले एक अप्सरा हुआ करती थी। इंद्रदेव के स्वर्ग में एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिका स्थला। आपको शायद थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा कि ये कौन अप्सरा थी। वो इंद्रदेव के स्वर्ग में अप्सरा थी और उनका स्वभाव नटखट था। वो खुश रहती थी, नटखट स्वभाव था, अपने मस्ती में रहती थी, खुश, ऐसा उनका ऐसा स्वभाव था। सो एक दिन वो कुछ अपनी तरह से मजाक मस्ती कर रही थी, उनका स्वभाव के हिसाब से कुछ टहल रही थी बाग में। तो वहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो अपने ही धुन में उन्होंने उस ऋषि को फल फेंक के मारा। ऋषि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया कि आप धरती पे, आपका स्वभाव जो है वो वानर जैसा है, इसलिए आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप स्वर्ग पे वानर रूप में जन्म लेंगी। और उस अप्सरा ने जन्म लिया वानर रूप में और उनका नाम हुआ अंजनी। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ माता अंजनी की। वो माता जिन्होंने हम सबको हनुमान जैसे परमात्मा का दर्शन करने का मौका मिला। जी हाँ, माता अंजनी का जन्म जब वानर रूप में हुआ और उनका विवाह फिर हुआ था केसरी राजा से, और उनका जो पुत्र है उन्होंने तपस्या की शिव भगवान से, और फिर पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया शिव जी के कहने पर। इसलिए हम हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहते हैं या पवन पुत्र भी कहते हैं। सो हनुमान जी का जन्म हुआ माता अंजनी के रूप में। तो जो माता अंजनी है वो एक अप्सरा थी। वो कोई, हम ऐसा कहते हैं कि हम शायद हनुमान जी को पूजते समय कभी कभी ये भूल जाते हैं कि जो उनकी माता है उनका भी उतना ही बड़ा योगदान है उनके जीवन में जितना हम सबके जीवन में हनुमान जी का है। सो कल जब हम हनुमान जयंती मनाने जा रहे हैं, तो उसी पर जब हम हनुमान जी को याद करेंगे, हम उनके दर्शन करेंगे, उनका साथ देंगे, मतलब उनसे पूजा प्रार्थना करेंगे, तो उस समय शायद हम माता अंजनी को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हनुमान जी के जीवन में। सो हनुमान जयंती की शुभकामनाएं सबको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक यू।